तो हाँ यार, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल सुपर ग्रेनुला आर्क की एंडिंग की प्रिडिक्शन को लेकर। गाइस, ये प्रिडिक्शन ऑसम इनटू 100 होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। गाइस, एंडिंग से पहले हम स्टार्टिंग को देखते हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी का मेन विलन है कौन? ग्रेनुला, सेयन्स या फिर फ्रीजा? गाइस, अगर आप सोचते हो इन तीनों में से कोई एक है तो आप गलत हो। इस कहानी का मेन विलन है एलेक। गाइस, ड्रैगन बॉल के आर्क के हर एक विलन के पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद होता है। जैसे कि सेल के पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था, मोरू के पास भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था, तो वैसे ही हमारे ग्रेनुला आर्क के विलन के पास यानी कि एलेक के पास भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। और वो ट्रम्प कार्ड है क्या, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। गाइस, अभी हम बात करते हैं गोकू वर्सेस ग्रेनुला की फाइट के क्या अंजाम निकलेगा। गाइस, जैसा कि हमें पता है सेयन्स ने सिरिलियंस के साथ क्या किया था और ग्रेनुला अभी लास्ट सिरिलियन मौजूद है। गाइस, अभी ग्रेनुला के सर पे खून सवार है फ्रीजा और सेयन्स से बदला लेने का, और ग्रेनुला गोकू और वेजिटा को मौत के घाट उतार देगा, यानी कि गोकू और वेजिटा को वहीं मार देगा। उन दोनों को मारने के बाद ग्रेनुला के पास एलिक की चमची आती है और ग्रेनुला को बता देती है कि फ्रीजा कहाँ पर है। और फ्रीजा का पता लगते ही ग्रेनुला बिना वक्त गवाए फ्रीजा के पास पहुंच जाता है, और फ्रीजा के पास पहुंचते ही ग्रेनुला उसके ऊपर पंचिस की बारिश कर देता है। और वो ऐसे वैसे पंचिस नहीं होते, ये वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले पंचिस है जिसका यूज गोकू ने किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और फ्रीजा वो पंचिस खाते वक्त पता नहीं लगा पा रहा होता कि ये अटैक उसके ऊपर हो कहाँ से रहे हैं, और फिर ग्रेनुला फ्रीजा को भी अधमरा कर देता है। फ्रीजा कुछ समझ नहीं पाया होता है कि उसके ऊपर इतने सारे अटैक्स किसने करे हैं और उसकी ये हालत अभी किसने करी है। और अचानक से ग्रेनुला उसके सामने आता है और उसके सर पे अपना पैर रखता है और उसे कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे फ्रीजा। और जैसे ही फ्रीजा उसकी तरफ देखता है, फ्रीजा को पता लगता है कि वो एक सिरिलियन है। फ्रीजा ग्रेनुला से पूछता है कि तुम्हारी पीढ़ी तो ख़त्म हो चुकी थी, तो तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? और फिर ग्रेनुला फ्रीजा को बताता है कि तुमने उन सेयन्स का इस्तेमाल करके कैसे मेरी पूरी रेस को ख़त्म करवाया था। और इसके बाद ग्रेनुला फ्रीजा को बताता है कि मैंने उन आखिरी दो सेयन्स यानी कि गोकू और वेजिटा को भी ख़त्म कर दिया है। ये सुनते ही फ्रीजा के आंखें और कान फटे के फटे रह जाते हैं। ये बताने के बाद ग्रेनुला फ्रीजा को और मारता है, और फ्रीजा जब अपनी लाइफ की आखिरी सांसें ले रहा होता है तो ग्रेनुला फ्रीजा से बोलता है कि क्या तुम्हारी कुछ आखिरी इच्छा है? अभी फ्रीजा के दिमाग में वो सारी अच्छी और बुरी यादें फ्लैश हो रही होती है जो उसने गोकू और वेजिटा के साथ बिताई थी, जैसे कि वो नेमिक प्लेनेट वाली बैटल जब फ्रीजा ने खुद को ही खुद के अटैक से काट लिया था और गोकू ने उसको बचने निकलने के लिए अपनी एनर्जी दी थी, और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब फ्रीजा और गोकू ने मिलकर जिरन को हराया था। ये सारी मेमोरीज फ्रीजा के दिमाग में चल रही होती है। ग्रेनुला फ्रीजा से कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ गंदे फ्रीजा। फ्रीजा ग्रेनुला को एक अच्छी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि जिन सेयन्स को तुमने मारा है उन सेयन्स का हाथ तुम्हारे सिरिलियंस को मारने में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक ऐसे सेयन्स थे जो किसी भी प्लेनेट को बचाने के लिए अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और बैटल में कूद पड़ते थे उस बैटल में जिससे उस प्लेनेट को बचाया जा सके, और तुमने उन सेयन्स को मार दिया। ये सुनने के बाद ग्रेनुला फ्रीजा से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और ये सुनने के बाद फ्रीजा एक प्यारी सी स्माइल के साथ मर जाता है। रेस्ट इन पीस फ्रीजा। और अब आता है कहानी का ट्विस्ट। मरने से पहले गोकू ने डेंडे से संपर्क कर लिया था और डेंडे को कहा था कि ग्रेनुला एक अच्छा इंसान है और इसे तुम्हें ही हकीकत बतानी होगी। इतना कहते के साथ ही ग्रेनुला गोकू को मार देता है और गोकू का डेंडे से संपर्क टूट जाता है। ये सुनने के बाद डेंडे प्लैनेट सिरिलियन पे जाता है और वहाँ पर कदम रखते ही उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर एक नेमिकिन और मौजूद है। डेंडे उससे मिलने जाता है और उससे मिलने के बाद डेंडे को पता लगता है कि ग्रेनुला इतना ताकतवर कैसे बना, और तब तक ग्रेनुला उसके घर तक आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर दो नेमिकिन हैं, एक तो उसके ग्रैंडपा और दूसरे डेंडे। पहले वो डेंडे को देखकर चौंक जाता है और उसके बाद वो खुश होता है
और ग्रेनोला उसके ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मैंने उन दोनों चेन्स को ख़त्म कर दिया और फ्रीज़ा को भी ख़त्म कर दिया। और ये सुनते ही ग्रेनोला के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुमने जिन चेन्स को मारा था वो बहुत अच्छे चेन्स थे और उनका तुम्हारी रेस को ख़त्म करने में कोई हाथ नहीं था। वो सेंस तो किसी भी प्लेनेट को बचाने वक्त अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते थे ग्रेनोला, और तुमने उनको मार दिया। ये सुनने के बाद ग्रेनोला टूट जाता है और उसे फ्रीज़ा की बात याद आती है कि फ्रीज़ा भी यही कह रहा था और वो दोनों सेंस भी मुझे यही एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे, पर उस वक्त मेरे सर पे खून सवार था और मैं कुछ समझ नहीं पाया। ग्रेनोला उसके ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। ग्रेनोला के ग्रैंडपा ग्रेनोला से कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह उस वक्त कोई और होता तो वो भी सेम काम ही करता जो तुमने करा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं ग्रेनोला, इसमें गलती है तो उस एरिक की। और ये सुनते ही ग्रेनोला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस एरिक ने मेरा इस्तेमाल किया। और इसके बाद ग्रेनोला जाता है एरिक को मारने और जाते ही वो देखता है कि एरिक ने फ्रीज़ा की आर्मी पर कब्जा कर लिया है और ग्रेनोला का इंतज़ार कर रहा है एरिक कि कब ग्रेनोला आए और उससे लड़ाई करे। ग्रेनोला गुस्से गुस्से में एक एक करके फ्रीज़ा की पूरी आर्मी को समेट देता है। फ्रीज़ा की आर्मी को हराते वक्त ग्रेनोला बहुत ज़्यादा थक जाता है और एरिक की तरफ अपना बहुत पावरफुल अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक एरिक की तरफ जाता है वो अटैक डॉज हो जाता है। ग्रेनोला ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि वो अटैक को डॉज एरिक ने नहीं, एरिक के ट्रम्प कार्ड यानी कि गैस ने करा होता है। एरिक ग्रेनोला से कहता है कि यूनिवर्स में तुम्हारे अलावा और भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मौजूद है जो कि है गैस। ग्रेनोला कहता है नामुमकिन, मैंने ड्रैगन से विश मांगी है, सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। एरिक कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो ड्रैगन बॉल का यूज़ कर जानता है। ये सुनते ही ग्रेनोला काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और गैस वही बंदा है जिससे स्टार्टिंग में एरिक फाइट करवाने वाला था ग्रेनोला की, पर जैसे ही ग्रेनोला ऑयल और उसकी चेली को हरा देता है तो एरिक को विश्वास हो जाता है कि हाँ ग्रेनोला पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो उसकी फ़ाइट उससे नहीं करवाता। ग्रेनोला काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और गैस से फाइट करते वक्त ग्रेनोला गैस से हार जाता है और अधमरा हो जाता है। तभी वहाँ पर डैंडे आ जाता है और जल्दी से ग्रेनोला को हील कर देता है। ग्रेनोला को हील करते करते डैंडे उससे कहता है कि ग्रेनोला ये तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा उस शख्स को हराने का। और ये सुनने के बाद ग्रेनोला कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त, और गैस से लड़ने चला जाता है। गैस से लड़ते लड़ते ग्रेनोला खुद को ब्लास्ट कर लेता है गैस के साथ और गैस और ग्रेनोला एक साथ मर जाते हैं। यहाँ पर ग्रेनोला ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया यूनिवर्स को बचाने के लिए और यहीं पर गैस और ग्रेनोला दोनों मर जाते हैं। अब एरिक बचा होता है जो कि अब अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जैको आ जाता है जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर होता है और वो एरिक को अरेस्ट कर लेता है। इसी के साथ हमारी ड्रैगन बॉल सुपर की ग्रेनोला आर्क ख़त्म होती है। गाइस इस आर्क को प्रिडिक्ट करते करते यार दिमाग में बहुत सर दर्द होने लग गया था, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, पर एक लाइक तो ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि यार आपको मेरी प्रिडिक्शन कैसी लगी। सायोनारा।